प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में अभी तक हमने रूसी साम्राज्य पढ़ा है 1917 से पहले। जार निकोलस द्वितीय शासक थे बच्चों, और 1905 से पहले हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी पढ़ी, जिसमें हमने किसान और मजदूर और राजनीतिक दलों की बात करी। हालांकि राजनीतिक दल जो है गैर कानूनी थे, फिर भी भूमिगत रूप से किसानों ने और मजदूरों ने अपने अपने दल बनाए थे और अपने समर्थक भी जुटाने की कोशिश की थी। 1905 में बच्चों निरंकुश जारशाही के खिलाफ उदारवादियों ने एक मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने सोशल डेमोक्रेट, जो मजदूरों का राजनीतिक दल था, और समाजवादी क्रांतिकारी, जो किसानों की मांगों को लेकर बना था, दोनों को साथ लेकर एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें जारशाही को खत्म करने की बात उन्होंने की। इस मुहिम में उनका साथ राष्ट्रवादियों और जदीदियों ने भी दिया था। खूनी रविवार की घटना आपको याद होगी। फिर 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें रूसी सेनाएं बुरी तरह हारती हैं और रूस में उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, खेती विनाश के कगार पर पहुंच जाती है, और जो मजदूर तबका है, गरीब किसान मजदूर जो लोग हैं, रोटी और आटे की किल्लत सामने आती है। इन परिस्थितियों के चलते 1916 में रूसी जो सेनाएं हारती हैं बच्चों, तो इसके बाद क्या होता है ये देखने की कोशिश करेंगे फरवरी क्रांति में। इससे पहले आप देखिए बच्चों, ये रूसी साम्राज्य में सेंट पीटर्सबर्ग, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन विरोधी भावनाओं के चलते सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया था। मॉस्को मैंने इसलिए दिखाया है बच्चों क्योंकि आज रूस की ये राजधानी है, तो दोनों जगहें देख लीजिए, खास तौर से पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद के एक नेवा नदी का चित्र दिखाया है बच्चों, जिसके दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर्स और कारखाने थे, ध्यान से देखिए, और बाएं तट पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी भवन, महल या ड्यूमा बच्चों परामर्शदात्री जो संसद थी, वो एक महल में आयोजित की जाती थी। तो ये इलाके जो है बच्चों, ये सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग और शाही परिवार से संबंधित भवन जो हैं, वो नेवा नदी के बाएं तट पर थे, और दाएं तट पर बच्चों मजदूरों के क्वार्टर्स और कारखाने हैं। इस चित्र से सामाजिक असमानता तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो है विभाजन था लोगों के जीवन सत्र में। फरवरी क्रांति 1917। 22 फरवरी की घटना पढ़ते हैं बच्चों। एक कारखाने में तालाबंदी लगा दी जाती है। तालाबंदी का अर्थ है बच्चों, जब फैक्ट्री मालिक अनिश्चित काल के लिए फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देता है। कई बार फैक्ट्री मालिक दिवालिया घोषित हो जाता है, कई बार मजदूरों की मांगे मानने में असमर्थ होता है, तो तालाबंदी हो जाती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पेट्रोग्राद में जो 22 फरवरी की एक घटना है कि कारखाने में तालाबंदी लगी, इसी के चलते लगभग 50 और फैक्ट्रियों में भी तालाबंदी हुई, और इन फैक्ट्रियों के जो मजदूर हैं उन्होंने हड़तालें की, और इन हड़तालों का नेतृत्व बच्चों औरतों द्वारा किया गया। और इसी दिन को, जब औरतों द्वारा हड़तालों का नेतृत्व किया गया 23 फरवरी को, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कारण क्या है बच्चों, दोनों जो तारीखें हैं उनमें फर्क है। इसका कारण है बच्चों कि 1918 से पहले रूस में जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया था, लेकिन पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है लोग उसके हिसाब से चलते थे। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है बच्चों, वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है।
इसीलिए इस घटना में बच्चों आप ध्यान से देखिए 13 दिन का फर्क है। 23 फरवरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रूसी इतिहास में जिस दिन जो घटनाएं हुई हम उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। जो भी घटनाएं हो आप उसमें 13 दिन जोड़ लीजिए। 23 फरवरी को ही प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के केंद्र को घेर लिया और कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय तक कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित या संचालित नहीं कर रहा था। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके यानी बच्चों कुलीन वर्ग, शाही वर्ग के जो इलाके थे वहां पर मजदूरों ने उन इमारतों को घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। 24 और 25 अक्टूबर को जो है भीड़ इकट्ठी होने लगी मजदूरों की और 25 फरवरी को ड्यूमा का निलंबन, ड्यूमा का अर्थ है बच्चों परामर्शदाता संसद, इसका निलंबन हो जाता है और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी नेवा नदी के बाएं तट पर यानी जहां कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, मजदूर इकट्ठे होते हैं। 27 को प्रदर्शनकारी पुलिस मुख्यालय पर हमले बोल देते हैं और उसे तहस नहस करते हैं। कारण क्या होता है कि लोग रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियां भेजी, लेकिन सैनिकों ने बच्चों सरकार का कहा मानने की बजाय प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और गुस्साए हुए सिपाहियों ने अपने ही रेजिमेंट के एक सैनिक अफसर को गोली भी मार दी और उसी शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत यानी परिषद, सोवियत का अर्थ है बच्चों रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, स्वशासी का मतलब होता है अपना शासन स्वयं चलाना, तो इसे सोवियत का जो गठन किया है सिपाहियों ने और मजदूरों ने। आपको ध्यान रखना है कि सिपाही जो हैं वो अब मजदूरों का साथ दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं। और इसी के चलते बच्चों एक मंत्रिमंडल जो है जार से मिलने गया और सैनिक कमांडर ने जार को यह सलाह दी कि वह गद्दी छोड़ दे। तो 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी और देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई और एक फैसला लिया गया कि संविधान सभा का गठन हो और उसका निर्वाचन जो है वो वैश्विक मताधिकार पर हो। याद रखना है बच्चों, अंतरिम सरकार बन चुकी है और अभी तक जो हमने पढ़ा कि 1917 में फरवरी क्रांति हुई और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे और उदारवादी और समाजवादी ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी एक निर्वाचित सरकार का गठन किया जाए। अब जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदियां थी वो खत्म हो जाती हैं और सोवियत बननी शुरू हो जाती हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस लौटते हैं। निर्वासित का मतलब होता है बच्चों देश निकाला देना। 1917 में, अप्रैल 1917 में लेनिन दोबारा रूस आते हैं और उन्होंने युद्ध का विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध का कह रहे हैं बच्चों, जो युद्ध है वो प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किया और उन्होंने 3 मांगे रखी जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। पहली थी सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सत्ता का अर्थ है बच्चों शासन चलाना, जो अभी तक जार चला रहे थे, फिर अंतरिम सरकार बनी और अंतरिम सरकार में भी मुख्य रूप से सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति थे। तो लेनिन ये कहते थे कि सत्ता सोवियतों के हाथ में आनी चाहिए। दूसरा, युद्ध समाप्त किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये तीनों मांगे आपको
याद रखनी है बच्चों। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है और धीरे धीरे मजदूरों की कमेटियां और ट्रेड यूनियंस तथा सिपाहियों की समितियां बननी शुरू हो जाती हैं और जून में लगभग 50 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। अब बच्चों धीरे धीरे अंतरिम सरकार कमजोर होती चली जाती है तथा जो बोल्शेविक पार्टी है उसकी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। बोल्शेविकों का प्रभाव अब रूस में बढ़ने लगा था, लेकिन इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जुलाई 1917 में सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, जिसके चलते बोल्शेविक नेताओं को देश छोड़कर भागना भी पड़ा या उन्हें छिपना पड़ा। याद रखना है बच्चों, जुलाई 1917 सरकार की दमनकारी नीतियां हैं बोल्शेविकों के खिलाफ। लेकिन गांव में जो किसान थे वो सामाजिक क्रांतिकारियों से पूरी तरह प्रभावित थे और उन्होंने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। तो अभी तक हमने पढ़ा बच्चों कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा था और लेनिन को ये आशंका थी कि कहीं अंतरिम सरकार तानाशाही ही स्थापित ना कर दे। इसी के चलते सितंबर में लेनिन ने बोल्शेविकों यानी सेना और फैक्ट्री सोवियतों को इकट्ठा किया और 16 अक्टूबर को लेनिन ने सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया और लियोन ट्रोट्स्की इसके नेता चुने गए। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री केरेंस्की जो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ियां इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और जो सरकार समर्थक जो सैनिक थे उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को काट दिया, कई जगह घेराबंदी की और विंटर पैलेस की रक्षा भी करने की कोशिश की। लेकिन सैन्य क्रांतिकारी समितियों ने रात में शहर को नियंत्रण में ले लिया, जिसके चलते मंत्री आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद बच्चों मंत्रियों के 25 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक होती है और बहुमत ने यानी ज्यादा संख्या में लोगों ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया और यही जो घटनाएं हैं बच्चों और 25 अक्टूबर की जो घटना है, इन्हीं घटनाओं को हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद जो है बोल्शेविकों का जो समर्थन है लोगों का जो है बोल्शेविकों को समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। हम आगे 1917 के बाद रूस में किस तरह के परिवर्तन आए यह पढ़ेंगे। अभी तक आपको 1905 से पहले 1905, 1914, फिर फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।